ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोग पीआर अप्लाई करते हो तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है? तो जो पे स्लिप्स वाले उनके लिए तो बिल्कुल ही सिंपल है, अपना पे स्लिप्स में आवर्स लिखे होते हैं। एक्सपीरियंस भी बहुत था ना, वो सारा एक्सपीरियंस टाइम पर भी नहीं आओगे, डॉक्यूमेंटेशन की भी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, वो कैसे? वेरी गुड मॉर्निंग, हाय कैट चैनल, दिस इज तुषार, वी हैव मिस्टर गगनदीप भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया तुषार भाई, तुम बताओ कैसा है? बस पहले तो ये बताओ पीआर के बाद कैसा फील हो रहा है? भाई अच्छा लग रहा है, ऐसे ना अलग सा लग रहा है, थोड़ा सेफ्टी लग रही है, सिक्योरिटी की। अब वीज़ा की टेंशन नहीं है, कोई कहीं भगदड़ नहीं है, फालतू में वीज़ा में और पैसे नहीं जाएंगे, वो सब चीज़ें नहीं है अभी दिमाग में। बट और ज़िंदगी की अलग टेंशन है। पर अभी फ्यूचर में अब क्या सोच रहे हो? पीआर तो हो ही गए हो। हाँ, अब क्या करियर के हिसाब से चेंज करना है, प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में? गाड़ी लेनी है? हाँ वो सब है ही, गाड़ी बंगला क्या करना है? वो सब तो है ही बट पॉइंट है कि थोड़ा बहुत अब थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा हो गया है ना। अभी घर वर का देखेंगे, अभी सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ लोग यही करते हैं, जैसे ही पीआर आती है घर लेते हैं, तो वो सब भी है थोड़ा सा लाइन में। बट घर गाड़ी सोफा, सो वो तो सब है ही से 6 साल से किराए पे रह के ना ये हो गया है कि इतना सारा रेंट चला ही जाता है, और वो किसी की मॉर्गेज हम किसी और की भर रहे हैं। जैसे मान लो कोई घर है फॉर एग्जांपल, जिसमें जैसे हम ही रह रहे हैं, तो मान लो हम जैसे $2400 महीने का रेंट भर रहे हैं, उसकी किस्त होगी 4000 के करीब, है ना? किसकी? जो घर होएगा, हाँ अराउंड वही है ना, अराउंड 3.5 कम भी हो सकती है। हाँ, वो जितनी भी होएगी 2400 से कम भी हो सकती है। अच्छा, वो भी है कि वो प्रॉफिट ही अगर हाँ डिपेंड करता है, पॉजिटिव गियर्ड है, नेगेटिव गियर्ड है, कितने अपफ्रंट डाला हुआ है। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स जो है ना, उनकी किस्त से कम होती है। हाँ, और रेंट ज़्यादा होता है, रेंट ज़्यादा। अगर 2400 का अपार्टमेंट होगा ना, अगर रेंट तुम दे रहे हो, तो जनरली उसकी बैंक की किस्त 2000-2200 के आसपास होगी। हाँ करेक्ट। तो वही है कि वो हम किसी और का ही भर रहे हैं 6 सालों से। चलो स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल था, लाइफ का पार्ट है ये भी, देखते हैं कैसे होने वाला है आगे। बट थोड़ा सा रिलीफ हो गया है कि अब वीज़ा वगैरह की टेंशन ही नहीं है, अब और चीज़ों पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, है ना? तो एनीवेज थैंक यू सो मच गगन भाई, आपने इतनी सारी हेल्प करी हमारी वीज़ा की फाइल में, थैंक यू। जैसे ना काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स और उन जॉब्स के अंदर वो पीआर या सिटीजनशिप मांगते हैं, तो अगर करियर चेंज करना है, कुछ करना है, तो वो सब कुछ भी कर सकते हो। हाँ, पुलिस में लग जाए। और नहीं, अब मेरी तरफ से तो पीएम के लिए खड़े हो जाओ। पर जैसे वानी का भी है ना, अब काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर उनको नर्सिंग और इन सब की लोड होती है, तो वानी भी अगर चाहे तो वो भी अब गवर्नमेंट रिलेटेड उनमें जॉब कर सकती है। और बाकी आप लोगों को फ़ायदे हम पीआर के बाद में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोग पीआर अप्लाई करते हो तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, पूरी वीडियो चेक करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गगन भाई, सबसे पहली बात, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है? मतलब पहली बात नहीं, सारी बात यही है देखो, डॉक्यूमेंटेशन तो हमेशा ही रहती है। सबसे पहले तो तुम्हारे को प्रूव करना होता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी है, तो इसलिए पासपोर्ट और ये सब कुछ जेनेरिक होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन कब स्टार्ट करी, कब खत्म करी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, वो सारा कुछ। उसके बाद सारा एक्सपीरियंस जो तुम शो करते हो। अब एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए बड़े सारे रास्ते होते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर होती है, बैंक स्टेटमेंट्स होती है, टैक्स रिटर्न्स होती है, सुपर एनुएशन होती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्यूपेशन है, हर ऑक्यूपेशन के अंदर डिफरेंट होता है। अब तुम्हारी जैसे ऑक्यूपेशन यूट्यूबर थी, तुम्हारा फ्रीलांसिंग वाला काम था, तो इसलिए तुम्हारे पास सुपर एनुएशन नहीं था, पे स्लिप्स नहीं थी, तो इसलिए तुम्हारा प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और ऊपर से आवर्स क्योंकि हमारे को आवर्स भी क्लेम करने हैं कि हम इतने घंटे काम करते हैं। और जो इस तरह का काम है, हम आवर्स कैसे प्रूव करेंगे ना कि तुमने कितने घंटे काम किया है, कितनी वीडियोस बनाई है, क्या करा है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो पे स्लिप्स वाले उनके लिए तो बिल्कुल ही सिंपल है, अपना पे स्लिप्स में आवर्स लिखे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर पे आवर्स लिखे होते हैं, तो वो हो जाता है। तो पे स्लिप्स तो तभी जैसे जो कोई परमानेंट जॉब कर रहा है उसके लिए होएगा ना, परमानेंट पार्ट टाइम या कैजुअल कुछ भी जॉब कर रहा है, तो उसमें तो आवर्स लिखे ही आते हैं कि इतने घंटे काम किया। और मेरे केस में तो कुछ था ही नहीं ऐसा, क्योंकि हम वीडियोस बनाते हैं भाई, ठीक है, अपना वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे। 950 से ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 1000 टच होने वाली है। इंस्टाग्राम पे भी 300-400 हमने वीडियोस बनाई है। तो हम कैलकुलेट कैसे करते, वो हमने कैसे प्रूफ किया, जरा ऑडियंस को बताए दो। हाँ, जैसे तुम्हारे केस में क्या था, हो सकता है किसी और के केस में इससे अच्छा भी हो या कम भी हो, पर क्योंकि तुम्हारे केस में तुम्हारे पास पेमेंट प्रूफ थे जो आ रहे थे, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ करी, जहाँ पर पैसे आ रहे हैं प्रूव करने के लिए इतने पैसे आए हैं। तुम्हारे रेफरेंस लेटर्स यूज़ करे, जिन जिन ब्रांड्स के साथ तुम काम करते हो। तो जैसे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, तो उनको पता है कि आपने
1 महीने में कितने वीडियो शूट करे, वहाँ पर कितना टाइम लगा। जैसे अगर तुम मेरे ऑफिस आए हो तो मुझे पता है कि तुमने 2 घंटे लगाए या 1 घंटा लगाया एक वीडियो को शूट करने के लिए, उसके बाद तुमने एडिट करी, उसके बाद मुझे वापस भेजा, फिर एडिट करा। तो इस तरह से एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर देता है, एम्प्लॉयर नहीं, जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, ब्रांड तुम्हारे को रेफरेंस लेटर देते हैं अप्रॉक्सीमेट बोलकर कि हम, जैसे तुम हमारे लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 महीने में तुम अगर 2 वीडियोस बनाते हो तो हम ये रेफरेंस लेटर दे सकते हैं कि जैसे मान लो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग आपने 80 घंटे काम किया हमारे ब्रांड के ऊपर। 2 वीडियो तो कम हो गई, मतलब ये तो एक रफ एग्जांपल है, कोई दिल तो इस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 महीने में कितने घंटे काम किया, तो आप फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो। तो अगर आप 2 पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉयर आपको मिल जाते हैं तो इट बिकम्स फुल टाइम कि अगर एक बंदा कह रहा है कि 20-25 घंटे इसने मेरे साथ काम किया, एक बंदा और बोल रहा है कि 20-25 घंटे मेरे साथ काम किया पर वीक, तो ये फुल टाइम आवर आ गए ना। और अपना खुद भी उसमें काम कर रहे हो तो हम खुद भी कर रहे हैं, मतलब बिजी रख रहे हैं, और बिजी रख रहे हैं इन द सेंस आप लोगों को पेमेंट आ रही है टाइमली, वो मेजर होता है। और फाइनेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे से दिख रहा है कि कितने पैसे कमाए हैं। जैसे नॉर्मल अगर किसी जॉब में भी अगर बंदा 50-55-60 हज़ार कमा रहा है और तुम अगर यूट्यूब में इसके आसपास कमा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली वेटर्स को भी दिखता है कि अप्रोक्सीमेटली फुल टाइम आवर जितनी सैलरी है, और तुम 2 लाख 4 लाख भी कमा रहे हो फिर तो क्वाइट ऑब्वियस है। पर मतलब अगर किसी, मैं तो बेसिक लेके चल रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारी इनकम के बारे में नहीं लोगों को बता रहा, तो सारे लोग सारे काम छोड़ के यूट्यूब करने लग गए हो जाए एक दिन बस। तो इस वजह से इनकम मैटर करती है, बैंक में आए हुए पैसे मैटर करते हैं, जो जिनके साथ काम करते हैं उनकी रेफरेंस लेटर्स मैटर करती हैं, और जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा रेफरेंस लेटर हैं। तो ये भी दिखता है कि कितने सारे लोग वाउच कर रहे हैं कि तुम उनके लिए काम कर रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं प्रूव करने के लिए। तुम्हारा वो प्लस सबसे ऊपर है टैक्स रिटर्न। तुमने जो टैक्स रिटर्न लॉन्च करी है उसके अंदर दिखा रखा होता है कि साल में इतनी इनकम आई है, इतना टैक्स रिटर्न लॉन्च किया, और उनके अंदर कोड्स होते हैं किस कोड के अंदर आपने काम किया, तो वो सारे कोड अकाउंटेंट ने कैसे भर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सब कुछ मैच किया, जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन आई, अच्छा काम किया, उनको इनवॉइस जनरेट करके दिया, पैसे आए, वो लिंक किया कि इस वाले अकाउंट में यहाँ से पैसे आए, और फिर चलो पेपैल पे कोई पेमेंट आई, बाहर का कोई और ब्रांड था तो वो लिंक किया, ये वाली पेमेंट आई। ये सारी फाइल बनाने में मेरे को 6 महीने लग गए थे। मेरे को याद है ना कि तुमने 6 महीने में इस ब्रांड के लिए कितने वीडियोस बनाए हैं, और ब्रांड तुम्हारे लिए वाउच कर रहा है, ब्रांड बोल रहा है कि हमारे ऑफिस आके वीडियो शूट कर रहे हैं या जहाँ पर भी जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ भी मैटर करता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने शोकेस करी और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आई थिंक, है ना, मैच करना, फिर पुलिस स्टेशन में जाके वेरीफाई कराना, हाँ सही है, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी बहुत था ना। वो सारा एक्सपीरियंस अगर तो 6 महीने का हो फिर तो चलो 6 महीने का मैच करना है। अब इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर है तो हर एक साल का टैक्स रिटर्न, हर एक साल के कौन से ब्रांड के किस टाइम काम किया था, ये भी वापस जाके रिसर्च करनी पड़ती है ना। हाँ, कि 2022 में कौन से ब्रांड के साथ कब काम किया था मैंने, एक एक लिंक मैंने खोला, अच्छा इसमें कोलैबोरेशन थी, ये वाला उठाया, ये था, इसकी पे यहाँ पे आई, वो सब करने में भाई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था वो चीज़। तो वो सभी करने में मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स लग गए थे। मतलब मैंने नहीं, होलिस्टिक की टीम ने ही सारा कुछ किया था, बट मैं अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा था, ये वेरीफाई कर रहे थे, हाँ सही है, अगला ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, ये ऐसे चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। बट मैं सच्ची बताऊँ, मैं जब नया नया आया था ना तो मैं 1-2 माइग्रेशन एजेंट्स पे भी और गया था समझने के लिए कि मेरी फील्ड में क्या हो सकता है, जो मैं फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ रहा हूँ। तो मना ही कर दिया था भाई उन्होंने मेरे को कि आप तो जी मास्टर्स ऑफ टीचिंग कर लो, आप कुछ और कर ट्रेड कर लो, ठीक है। तो मेरे को ना था कि मेरे को अपने पैशन को ही फॉलो करना है और इसी में ही कुछ निकालते हैं। मैं सोच के नहीं आया था कि मेरे को इस फील्ड से रेजिडेंसी मिलेगी, मेरी स्किल असेसमेंट अप्रूव होएगी, मैं कुछ भी सोच के नहीं आया था। बट आपने सारा कुछ संभाला, मेरी बोर्ड का चप्पू आपने चलाया। नहीं, टाइम पर आ जाओ और डॉक्यूमेंटेशन जो मांग रहे हैं वो दे दो तो शुड बी फाइन। हाँ नहीं करेक्ट, पर तुम टाइम पर भी नहीं आओगे, डॉक्यूमेंटेशन की भी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो फिर तो इशू होएगा ही ना। और हाँ, जिन भी ब्रांड्स के साथ काम किया है उनसे मतलब ईमेल करी उनको कि भाई रेफरल लेटर दे दो, थोड़ा सा मेरे को ज़रूरत है, तो उन्होंने लिख के दिया, सारे ने बढ़िया काम किया हमारे लिए। ऐसे कर करके ना ब्रांड्स वर ऑल्सो सपोर्टिंग, और जिन जिन लोगों के साथ हमने काम किया पूरी एक PDF बनाई, सारे लिंक्स डाले, एंड आई रियलाइज्ड आई वर्कड ओवर विद 100 कंपनीज इन द लास्ट 5 और 6 इसके बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कितना काम किया? हाँ, मेरे को पता ही नहीं था भाई, क्योंकि ये थोड़ा टफ रहता है ना। मतलब लोगों को लगता है वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है कि कैमरा उठाओ और वीडियो बनाओ, पर कॉन्स्टेंटली उसको करना, कंसिस्टेंटली करना इज़ अ टफ टास्क आई बिलीव। और सबसे बड़ी बात है ये सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वेटर्स वाले देखते हैं कि कितनी वीडियोस हैं, कितने कितने मिनट की वीडियोस कब कब डली हुई हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस। और उनको भी दिख रहा है जिस ब्रांड के साथ काम किया है वो ब्रांड की लेटर है, उस ब्रांड की वीडियोस हैं। और हमने पूरा
प्रॉपर एक्सेल बना के दिया था कि किस किस ब्रांड के साथ कब कब वीडियो डली है उनके देखने के लिए, कि वो देख सकें कि इस वियतनाम एयरलाइन के साथ इस डेट से इस डेट तक, तो वो तो दिख रहा है कि ये ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, ब्रांड्स लेटर दे रहे हैं और मैच कर रहे हैं डेट्स और लेटर्स। बड़ा टाइम लगा था वो सारा, बहुत टाइम लगा बनाने के लिए। तो ये सब प्रोवाइड कर दिया, फिर हमारी स्किल असेसमेंट आ गई है ना, और फिर उसके अंदर वो लिखते हैं कि अच्छा इतना साल का एक्सपीरियंस प्रूव हुआ है ना, ये सब होता है। अब ये मेरी फील्ड की बात होगी, पर अगर कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, वो कैसे अपनी स्किल असेसमेंट अप्रूव करा सकते हैं? सिमिलर असेसिंग बॉडी अलग हो जाएगी ना, जैसे तुम्हारी वेटसेस थी, किसी और की आईटी वालों की एसीएस है, इंजीनियर्स की इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, तो हर बॉडी का अपना अलग अलग सिस्टम है, पर बेसिक सब में सेम है। पहली बात अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना कि हम ये हैं, थ्रू पासपोर्ट ऑफ कोर्स या अदर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव करना और मेकिंग श्योर कि वो जो डिग्री है उसके साथ सब्जेक्ट्स भी हों, स्टार्ट एंड डेट हो, ये सारा कुछ हो। और उसके बाद एक्सपीरियंस को प्रूव करना, अगर आप एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो तो। और एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए अगेन टैक्स, सुपर, पे स्लिप्स, एम्प्लॉयर लेटर्स, जिनके साथ काम कर रहे हो, सप्लायर, अगर जॉब नहीं है तो फिर वही बात, सप्लायर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ जिसके साथ काम कर रहे हो उसके साथ रेफरेंस और ये सब कुछ चाहिए होता है। तो भाई हर फील्ड में स्किल असेसमेंट चाहिए होती है, काम चल जाता है उसके बिना भी? नहीं, ये वीज़ा सब क्लास के ऊपर है, फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि तो आप कौन सी वीज़ा सब क्लास डाल रहे हो। स्किल्ड माइग्रेशन के लिए स्किल असेसमेंट चाहिए, डायरेक्ट एंट्री एम्प्लॉयर के लिए भी स्किल असेसमेंट चाहिए, पर अगर आप टेम्परेरी के थ्रू परमानेंट जा रहे हो एम्प्लॉयर वीज़ा में तब भी स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए। कई जगहों पे स्किल असेसमेंट वेवर होता है, और पार्टनर वीज़ा टाइप्स इस तरह के जो वीज़ा होते हैं, फैमिली वीज़ा, उनके लिए भी स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए। ओके। तो स्किल्ड माइग्रेशन, एम्प्लॉयर माइग्रेशन और इस तरह के माइग्रेशन के लिए चाहिए, एम्प्लॉयर माइग्रेशन की ट्रांजिशन स्ट्रीम के लिए नहीं चाहिए। और मैंने सुना था ना, ये लोग अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो नए अपडेट्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो स्किल माइग्रेंट्स को ही वो करेंगे प्रायोरिटी। यस, वो स्किल माइग्रेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं और ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिनके पास डिग्री है उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी, और पॉइंट टेस्ट तो शायद सारे ही चेंज कर दें। देखो, अगर स्किल असेसमेंट का प्रोसेस हम ही कर रहे हैं तो हम उसी टाइम पे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं। इसके अलावा तो पीआर के टाइम पे जैसे आइल्स हो गया, पार्टनर वीज़ा के लिए, नॉट रियली पार्टनर वीज़ा के लिए, अपने साथ जो डिपेंडेंट लेके आ रहे हैं उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए हो गया, मेजर डॉक्यूमेंट्स स्किल असेसमेंट टाइम पे आ जाते हैं। उसके अलावा आइल्स, पार्टनर, मैरिज सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप, इस तरह के। हाँ, 10th-12th की मार्कशीट, आपकी बैचलर्स मास्टर्स की मार्कशीट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, और पुलिस से अटेस्ट करे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस चाहिए होती है, मेडिकल चाहिए होता है, वो सारा कुछ स्किल असेसमेंट से बाहर होता है, वो अलग से करते हैं। हाँ, तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है पीआर के लिए। जब आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर रहे हो तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो भाई कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स, और अगर आप लोगों को वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको आप लोग फिल कर सकते हो, और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है ऑफिस का। आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफिस आ सकते हो, एंड यू कैन डिस्कस योर फ्यूचर प्लान्स और योर पाथवे for your permanent residency here in Australia. Thank you so much Govind Baji for giving us the information. अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तो लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस।